मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के लिए साइंस का मॉडल पेपर 2022 के लिए मॉडल पेपर। तो चलिए हम इसको बताते हैं। सोशल साइंस का जो है मॉडल पेपर लेकर हम आपके लिए आ गए हैं, जो सेट नंबर 6 होने वाला है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो एक पर एक VVI होने वाला है। तो इसको एक एक क्वेश्चन को आपको खूब गौर से देखना है। चलिए हम बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को बताते चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न कहता है कि यंग इटली के स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये जो की थी मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन होगा टॉप होने वाला है, ये मॉडल पेपर है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखी है, तो ये जो है लेनिन ने लिखी है। लेनिन ने अप्रैल थीसिस किसने लिखी है, लेनिन ने। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन है किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। छठे नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है किस देवता का मंदिर है, तो विष्णु जी का मंदिर है। चलिए सातवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। तो आठवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। चलिए अब 9वें नंबर प्रश्न का बात कर लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना नहीं, वियना कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता किसने की थी, तो मेटरनिख ने। वियना होगा, वियना नहीं होगा यहाँ। वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की, अध्यक्षता किसने थी, मेटरनिख ने। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म किस नगर में हुआ था, तो उनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 11वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब भारत में रहती थी तो अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, तो ये जो है चीन को करते थे। चीन को अफीम देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए 12वें नंबर सवाल का बात कर लेते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो जो था किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। 13वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये जो उपाधि था वो त्याग दिए थे। चलिए 14वें नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 14वां नंबर सवाल क्या है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया था, तो 1927 में आया था साइमन कमीशन भारत। चलिए 15वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई थी। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। 16वें नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 16वां नंबर सवाल है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में जो है कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को जो है कोलोन कहा जाता था। 17वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का। बिस्मार्क का संबंध इटली एकीकरण से नहीं है। चलिए
18वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति जो पुस्तक है किसने लिखी, तो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। कौन, तो टॉलस्टॉय, याद रखिएगा। 19वां नंबर सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये जो हुआ था 1929 को हुआ था, 1929 को। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1920 में, 1920 में। चलिए 21वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है कि रंग भेद के नीति के विरोध आवाज़ किसने उठाई थी। रंग भेद के नीति के विरोध आवाज़ किसने उठाई थी, तो ये मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी, मार्टिन लूथर किंग। चलिए 22वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो सांप्रदायिक। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक। चलिए 23वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में जो है राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो अधिनियम कब बना था, तो 1990 में बना था। कब बना था, 1990 में। चलिए 24वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। चलिए 25वां नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 25वां नंबर सवाल क्या कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना जो राज्य है उसका गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना राज्य जब बना, कब बना, तो 2 जून 2014 को। चलिए 26वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। कौन चीज़ से संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। चलिए 27वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो ये राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में जो है कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल कहलाता है। चलिए 29वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। भारत में जो है लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो जातिवाद, यही चुनौती है भारत में। चलिए 30वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था यह बात, तो इसने जो कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। और चलते चलते हम एक बात बता देते हैं कि जो भी बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो इसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं और आपको ये होना चाहिए कि आप अच्छे से इसको याद कर लें। चलिए 31वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। निम्नलिखित में जो है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होता है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 32वां नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी बात है जो राज्य की विशेषता नहीं है, तो सरकार ये जो है राज्य की विशेषता नहीं है। 33वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 33वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा ही सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था, तो ये जो था 59वां संविधान संशोधन था। चलिए आगे बात करते हैं 34वें नंबर प्रश्न का। 34वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो
इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। देखिए 35वां नंबर सवाल क्या कहता है? 35वां नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का बात किया गया है, और इसमें कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 36वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में। याद रखिएगा, टॉप क्वेश्चन है, VVI होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम 37वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर की है। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 38वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 38वां नंबर प्रश्न है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? तो मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? तो क्राउथर की है। यह कथन किसकी है? तो क्राउथर की है। चलिए 39वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39वां नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम बताइए। तो टक्का। बांग्लादेशी में क्या कहा जाता है पैसा को? टक्का। और आज का 40वां नंबर प्रश्न है, ये लास्ट है। हम इसमें कुल 40 प्रश्न को हम कवर किए हैं इस वीडियो में, और ये 40 क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर है, और ये आपके एग्जाम में इसमें से 40 में 30 प्लस आने वाला है। तो इसको अच्छे तरह से दोबारा देख सकते हैं। और 40वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो है सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1904 में। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। तो चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो आपके आगामी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यह मॉडल पेपर होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके सभी दोस्तों को मिले। और जाते जाते इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो। और वीडियो को जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे और इसका फ़ायदा आपको सीधे आपके तक पहुंचता रहे।